हेलो बच्चों, चिल्ड्रन एजुकेशन 543 में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जोड़ घटाव। कैसे हम लोग पैंचा वाला घटाव का कैसे बनाएंगे, जोड़ वाला घटाव का कैसे बनाएंगे, एकदम पूरी बेसिक से जीरो से समझ लो ना, हीरो बना के छोड़ेंगे, समझ लो। और ये हमारे चैनल पे ना, अब इस चैनल पे शुरू से लेकर मैथ जो होता है लास्ट तक चलेगी, एकदम सीरियल बाय सीरियल, सीरियल से सीरियल चलेगी। इसलिए हमारे चैनल को जरूर जुड़िएगा। और चलते हैं सीधे बिना समय को गवाते हुए डायरेक्ट सवाल पे। जैसे कि हम लोग बताए हैं कि आज के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, जोड़। सबसे पहले देखते हैं जोड़ होता क्या है, जोड़ को किसी भी कैसे भी प्रकार के जोड़ देकर बनाएंगे कैसे। सबसे पहले जानेंगे क्या है कि नहीं, सबसे जीरो से चलेंगे हीरो तक, समझ रहे हैं ना, इसलिए वीडियो पे बने रहिए। चलिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या सीख रहे हैं, तो जोड़। क्या सीख रहे हैं, जोड़। जोड़ को किस चीज से दर्शाते हैं, तो प्लस का। किस चीज से दर्शाते हैं, तो प्लस का। इसको करते हैं इंग्लिश में क्या करते हैं, ऐड करना। इसमें काम क्या होता है, ऐड करना, एक दूसरे को जोड़ना, एक दूसरे से जोड़ना, उसी को बोलते हैं ऐड करना। क्या कहते हैं, ऐड करना, मतलब एक दूसरे को जोड़ना। जोड़ को किस चीज से दर्शाते हैं, अगर ऐसा चिन्ह आ जाए तो हम समझेंगे क्या करना है, तो जोड़ करना है, मतलब एक दूसरे को जोड़ना है। जैसे हम लोग जानते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे हम सवाल ले लिए, छोटा सा ही लेते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिए 2, यहाँ पे दे दिए 3, यहाँ पे दे दिए 2 और यहाँ पे दे दिए 1। इसको दे दिया क्या चीज का चिन्ह, तो सर जी का अभी बताए हैं किसको कहते हैं, जोड़। तो क्या चीज का चिन्ह हो गया, तो जोड़ का। आशा है कि समझ रहे होंगे, है कि नहीं। जैसे देखिए तभी 3 गो और 1 गो, तो आपको अगर ऐसी आसानी पड़े, जैसे फिंगर कै गो एक हाथ में, तो 5 गो, और कै गो, तो 5 गो, है कि नहीं। तो 5 गो है, तो कै गो निकल है हमेशा। समझ लीजिए जोड़ हमेशा किस साइड से बनाएंगे, तो हम लोग जैसे जैसे खड़ा होते हैं तो दाएं साइड, कहने का मतलब दहिना साइड से, समझ रहे हो, मतलब पीछे से। ऐसे कर लेना, पीछे से। पीछे से बनाएंगे, नहीं कि आगे से बनाएंगे, समझ रहे हो ना। हाँ, तो यहाँ पे देखिए 3 है, तो हम लोग फिंगर भी निकाल के, जैसे 3 है ऊपर, तो 3 को निकालेंगे। फिर हमारा नीचा कितना, 1, तो फिर 1 निकालेंगे। अब उसको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 हो जाएगा कि नहीं, कितना हो जाएगा, 4। तो 4 यहाँ लिख देंगे। यदि आपको ऐसे नहीं आता है, फिंगर में गड़बड़ा जाता है, तो क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका समझे, आइए यहाँ बताते हैं। तो 3 को है, तो 3 को लकीर पार लेंगे अलग, जिसके कॉपी में लिख चुके हैं, या ऊपर किधरों साइड में लिख लेंगे। 1 है, 2 है, 3 है, 3 को है तो 3 को डंडी पार लेंगे, समझ लीजिए। उसके बाद नीचा क्या है, 1 होता, फिर 1 हो, समझ गए। उसके बाद गिन देंगे, 1 2 3 4। ये ना में गलती होगा, नहीं होगा, तो 4 आया, देखो आया कि नहीं। इसी प्रकार से फिर 2 है, तो उंगली निकाल के भी गिन सकते हैं, नहीं तो 1 2 और फिर 2, तो 1 2 गिन लेंगे, 1 2 3 4। कितना आया, 4। हमारा 4 आ गया, है कि नहीं, 4 आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया। इसी प्रकार से अब चलते हैं, थोड़ी भारी सवाल लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ ही देते हैं। यहाँ देखिए जैसे आप कोई दे देगा, चलिए लीजिए 6 9 2, दूध नहीं दे दिए, 1 के ले लेते हैं, चाहे 0 ले लेते हैं, चलिए 0 वाला भी देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए, आप तो ऐसा नहीं रहेगा तो आप बना लीजिएगा। अब हासिल पर के भी कहेगा तो कैसे बनाइएगा, देखिए इसको, जिसको पैंचा वाला गति जोड़ कहते हैं, है कि नहीं, इसको हासिल बोल सकते हैं हम लोग। जैसे देखिए 9 गो रुपया है, 9 गो डेली पारेंगे, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो डेली पारे कि नहीं, क्योंकि जोड़ है। क्या चीज का चिन्ह है, जोड़ है, समझ रहे हो। तो 9 गो डेली पार लें। आप कहिएगा सर जी बताए हैं कि ऊपर वाला जितना रहता है उतना पार लेंगे, नीचा जितना रहेगा उतना भी पारेंगे। नीचा 1 को नहीं, 0 को तो नहीं पारेंगे, क्या करेंगे, गिन लेंगे। तो 9 को लिखे तो गिनने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 9 को लिखे हमको याद है, तो 9 के 9 उतर जाएगा, समझ रहे हो ना। ठीक है, उसको आगे चलिए 6 गो है, तो 6 को फिर पारेंगे उसी प्रकार से, 1 2 3 4 5 6। ठीक, 6 को पार ले। नीचा कितना, इसी का नीचा जस्ट 4, तो नीचा 4 पारिए, 1 2 3 4, समझ गए। अब सबको क्या करेंगे, गिन देंगे, सबको क्या करेंगे, गिन देंगे। आइए यहाँ गिनते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या गो, 10 गो। आप देखिए, आप कहिएगा सर जी यहाँ पे 10 लिख दे, तो हम कहेंगे ना, गलती हो जाएगा। अगर 10 लिखिएगा तो गलती हो जाएगा, तो कहिएगा कैसे, क्योंकि आप तो बोले जोड़ के लिखना है, जोड़ में यही काम होता है। तो हम बताए हैं कि हम लोग हासिल पर के जीत रहे हैं। क्या सीख रहे हैं, हासिल पर के बउआ, हासिल पर के सीख रहे हैं। तो उसको कैसे बनाएंगे, तो जैसे ही 2 अंक की संख्या आवे, संख्या किसको बोलते थे, 1 2 3 4 जो है संख्या है, क्या है, सब संख्या है, संख्या, समझ रहे हो ना। तो ये देखिए 1 से लेकर 9 तक 1 अंक की संख्या होता है, और जैसे ही 10 होता है तो कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 2 अंक की संख्या। कहने को देखिए 1 गो 2 गो, 0 ऐसे कितना बिना, जैसे 11 देख लीजिए, 1 गो 2 गो, क्या अंक की संख्या हुआ, 2 अंक की संख्या हुआ कि नहीं। तो जैसे ही हमारा 2 अंक की संख्या आएगा, जैसे 9 से समझ लीजिए ऊपर जितना जाइएगा सब 2 अंक की संख्या आएगा। फिर उसके बाद आगे जाइएगा 100 से ऊपर तो 3 अंक की संख्या आएगा, समझ रहे होंगे, ऐसा है। आगे देखिए उसी प्रकार चलिए हम लोग, तो यहाँ पे 2 अंक की संख्या आ गया, तो जैसे ही 2 अंक की संख्या आए तो हम बताएंगे बउआ हमेशा पीछे वाला लिखना, कहने का मतलब इधर वाला लिखना, दहिना साइड वाला। इधर वाला कहती है 0, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, समझे। एक जो बच गया ना, अपने मन में भी रख सकते हैं या कहीं पर लिख भी सकते हैं, या अच्छा होता है सबसे अच्छा उसके आगे वाला जो है संख्या उसके माथा पे, कहने का मतलब उसके ऊपर लिख दीजिए कि आप बिसरिएगा नहीं।
फिर उसी प्रकार से दो है तो दो को पारेंगे। चलिए इसका काम हो गया, तो एक दो, फिर नीचा दो तो फिर दो एक दो, ऊपर एगो हासिल था उसको भी पार देंगे। चलिए जय गो रहेगा, जय गो 1 2 3 4 5 क्या गो आया, तो 5 गो, तो लिख देंगे सर जी 5 गो, समझ रहे हो। तो 5 हमारे कितना आ गया 59, तो ये हमारा क्या हो गया सही। इसको यही है हासिल पर के जोड़, समझ रहे हो, हासिल पर के जोड़। इसी प्रकार से और दे देगा कोई, जैसे देखिए हम एक और सवाल लेते हैं, इसको मिटाते हैं, एक और सवाल ले लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए, जैसे एक और सवाल हम ले लिए, क्या ले लिए, जैसे यहाँ पे दे दिए, हम दे दिए देखिए 9 1 4 6 कुछ भी रहेगा, 2 5 9 10, समझे, कुछ भी रहेगा। अब कहिएगा सर जी इसको कैसे जोड़ेंगे, अब इसको जोड़ेंगे कैसे, तब फिर उसी प्रकार से 6 को डंडील पारेंगे, 2 को डंडील पारेंगे, जो गिनेंगे तो 8 गो हमारा आएगा, क्या गो आएगा 8 गो। आगे देखेंगे फिर 4 को डंडील पारेंगे, 5 को डंडील पारेंगे, तो 5 4 को गिनेंगे तो 9 गो हमारा हो जाएगा, क्या गो हो जाएगा 9 गो। फिर उसी प्रकार से आगे 9 को डंडील पारेंगे, फिर 9 को पारेंगे, ऊपर नीचा दोनों में से कैसे पार सकते हैं, समझ रहे हो ना। तो 9 गो एगो 10 गो, तो कहिएगा सर जी 10 आ गया, 2 अंक की संख्या, अच्छा तो ठीक है हम पीछे वाला लिखते हैं। हम कहे ठीक है बउआ, आगे वाला 1 आ गया तो हासिल देंगे, है कि नहीं, आगे देंगे। फिर उसी के बाद 9 को डंडील पारेंगे, फिर एगो है तो 9 को डंडील पारेंगे, एगो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 गो, और 10 गो हमारा फिर नीचा है तो 10 को डंडील पार के फिर गिनेंगे तो 10 गो कै गो, तो 20 गो, गिन लीजिएगा 20 गो। आप कहिएगा सर जी 2 अंक की संख्या आ गया लास्ट में, 2 अंक की संख्या लिखे पूरा पूरा कि इसमें भी पीछे वाला लिखे आगे वाला छोड़ दे, तो हम कहेंगे ना बउआ, जब लास्ट वाला संख्या रहता है इसके बाद कोई संख्या नहीं बचा रहता है तो पूरा संख्या हम लोग लिखते हैं, चाहे 2 अंक रहे, चाहे 3 अंक रहे, चाहे 1 अंक रहे, समझ गए होंगे। आशा है यहाँ पर 20 आया क्योंकि इसके बाद वाला कोई संख्या बचा नहीं है, इसलिए हम लोग हासिल देंगे कहाँ, पैसा को कोई फेंकता है नहीं, फेंकता है कि नहीं, तो इसलिए पैसा हमारे पास है तो उसको लिखेंगे कि नहीं, लिख देंगे इसीलिए। और आगे वाला था तो हम फेंकेंगे, कहने का मतलब तो किसी को मिलेगा, और इसके बाद कोई आदमी ये नहीं मान लो तो पैसा बेकार चल जाए कि नहीं, तो ऐसा काम नहीं करते हम लोग, समझ गए, ऐसे भी समझ सकते हैं। आगे वाला संख्या नहीं रहेगा इसलिए दोनों कोई अंक की संख्या आएगा उसको लिख देंगे, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। आशा है कि पूरी तरह से समझ गए होंगे। हासिल पर के गति ये जोड़ होता है, यही जोड़ होता है, समझ रहे हो। आगे हम लोग पढ़ते हैं घटाव पे, क्या पढ़ते हैं, हासिल पर के घटाव देखेंगे और सिंपल घटाव देखेंगे, मतलब सिंपल मतलब साधारण, समझ रहे हो। आगे इसको मिटा देते हैं सबको, चलिए एकदम पूरा बढ़िया से समझ में आएगा, देखते जाइए। घटाव में एकदम इंटरेस्टिंग बातें हैं जो आपको देखिए। अब हम लोग सीखेंगे घटाव, क्या सीखेंगे घटाव। अब घटाव सीखेंगे तो इसको मिटा देते हैं, क्या घटाव अब सीखेंगे, समझे। लिखेंगे यहाँ पे घटाव, पानी है देखो पसर रहा है, यहाँ पे देखिए हम लोग सीखते हैं घटाव। घटाव क्या सीखे, घटाव, जिसको हम लोग माइनस से दर्शाते हैं, ये चिन्ह है, क्या है चिन्ह है, और इसको माइनस से दर्शाते हैं, समझ रहे हो, ये है घटाव। अगर ऐसा चिन्ह दिखे तो समझ लेंगे घटाव। घटाव कहते किसको है, कहने के नहीं पता चलता है, घटाव कहने को जितना है उसमें से कम करो, ऐसे भी समझ सकते हैं। और नहीं समझ में आया तो आप हम है ये ना, देखो ना यहाँ नहीं समझने की कोई संभावना ही नहीं बची रहेगी। जैसे देखिए यहाँ पर हम दे दिए 6 4 कुछ भी दे, नीचा दे दिए 2 3 कुछ भी दे दिए, यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब कहिएगा सर जी कि वही काम करे, तो हम कहेंगे ना बउआ, क्योंकि घटाव है, घटाव कहता है कम करो, जोड़ कहता है जोड़ो, एक दूसरे को हमको मिलाओ, घटाव कहता है हमको हटाओ, समझ रहा है। तो चलिए 4 गो है तो फिर उसी प्रकार से लेकिन करेंगे, 4 गो नहीं पारेंगे, औंरी है तो औंरी निकाल लीजिए, और 2 गो को जैसे 4 गो नहीं निकाले, ठीक है सर जी 4 गो में से 2 गो नीचा है तो 2 गो मोड़ देंगे, नीचा वाला मोड़ते हैं, समझ लो ऊपर वाला अपन पैसा, नीचा वाला दोसर के। आगे एक बात और जान लीजिए, ऊपर वाला को हम लोग कहते हैं अंश, क्या कहते हैं अंश, और नीचा वाला को क्या कहते हैं, इधर लिख देते हैं, नीचा वाला को हर, क्या कहते हैं हर, खेत में जोतने वाला ना, इसका नाम है, समझ रहे हो। चलिए तो यहाँ 4 गो है तो 4 गो पारेंगे, यहाँ उन्हीं निकालेंगे 1 2 3 4, अब नीचा 2 गो तो नीचा 2 गो काट देंगे, 1 2 कै गो बच गया तो 2 गो, तो नीचा लिखेंगे 2 गो, जो बच गया कटने के बाद उसको लिखेंगे, जोड़ में सबको गिन के लिखते थे, समझ में आया कुछ, ऊपर जितना रहेगा उतना पारेंगे लकीर या उतना उंगली निकालेंगे, नीचा जितना रहेगा उतना उंगली निकाले रहेंगे तो उतना मोड़ लेंगे, या तो सबसे अच्छा ऊपर जितना रहेगा उतना लिख लेंगे डंडीर, और उसका नीचा जितना रहेगा उतना काट देंगे, करने मतलब 2 गो था तो 1 2 खत्म, और 2 गो बच गया हमारा तो 2 लिख देंगे हमारा फाइनली। इसी प्रकार से 6 गए तो फिर 6 को पारेंगे, जैसे देखिए 6 गए तो क्या पारेंगे 6 गो, जैसे यहाँ पे 6 गए तो 1 2 3 4 5 6 पारे ना। आशा से एक बार गिन लेंगे भी कि 6 से ज्यादा नहीं paraना चाहिए, गड़बड़ हो जाएगा। 3 है तो 3 को काटिए, 1 2 3 कट गया कि नहीं, कै गो बच गया 1 2 3, जो बचा वही लिखना है, यही हमारा होता है घटाव,
समझ में आया। ऊपर वाला को क्या कहते हैं, अंश, नीचे वाला को क्या कहते हैं, हर। समझ गए। आगे चलिए, पैंचा वाला घटाव क्या होता है। जैसे यहाँ दे दिए 9, ये बहुते देता है, सियान सियान को नहीं बनता है, इसलिए ध्यान देना यहाँ पर कैसे बनेगा। हमें आज के वीडियो के बाद में आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है, कैसे देगा बना दीजिएगा। 6 हो तो इसी प्रकार सर जी बताए हैं, घटाव का चिन्ह है तो घटाव का मतलब कम करना है ऊपर वाला में से। अच्छा तो 6 को पारेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक। नीचा दो काटिए, 1 2, क्या को बच गया, गिन के लिख देंगे 1 2 3 4, 4 को। अच्छा ठीक है, 4 को। फिर उसी के बाद 4 को पारेंगे, 3 को घटाएंगे तो 1 को बचेगा। समझ रहे हो। अब देखिए कहिएगा सर जी ऊपर तो रुपये ना बा, नीचा 2 रुपया बा, हम कहाँ से घटाए। तो हम कहेंगे देखिए कैसे घटाएंगे। तो जब आपके पास कर्जा है, मान लिया आपके पास 1 रुपया नहीं है, तो आप कर्जा ले लिए हैं 2 गो, आप डेट दिए किसी को कि फलाना दिन ना पैसा देंगे, लेकिन आपके पास अभी पैसा नहीं है, तो आप क्या करिएगा। कहेगा ना आप बोले थे हमको दीजिए, है कि नहीं। कहेगा नहीं नहीं दीजिए हमको, तो क्या करिएगा आप, अच्छा रुकिए बगल वाला से हम अपना मांगते हैं कि नहीं। जैसे आपको बगल में कोई जरूरत कम कोई चीज घट जाता है कि ना, बगल वाला से कुछ मांग के लिए आते हैं, है कि नहीं, ले आते होंगे। तो उसी प्रकार से तो जब 10 के देखिए 0 यहाँ लिखल है, मान लीजिए हमेशा पैसा कितना लेंगे तो 1 रुपया, क्या गो, तो 1 रुपया। तो 10 के बगल में अगर 1 रुपया हम लिखेंगे तो क्या को बन गया, जीरो के बगल में 1 रुपया लिखेंगे तो क्या को बन गया, 10 रुपया। बना कि नहीं बना। यदि एक रहेगा, 1 पैसा मांगे तो कितना बन जाएगा, 1 के बगल में 1 लिखेंगे तो 11 रुपया, क्या को बन जाएगा 11। चलिए इसी प्रकार मान लीजिए 2 रहेगा तो 2 के 1 पैसा लेगा तो कितना बन जाएगा, 12 रुपया। समझ में आया, बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। जैसे अब यहाँ देखिए, अब कहे हैं कि पैसा लेने पर 0 हो जाता है 10, तो इसी प्रकार से पैसा देगा ये गोती यहाँ लिखे तो मान लो 10 रुपया हो गया कि नहीं। अब 10 उड़े नहीं पारेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या 10 को उड़ी निकालेंगे, आई में कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए ऐसे करिएगा। उसके बाद 2 है तो 2 को काटिए 1 2, अब क्या को बचेगा अपना गिन के लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या को बचा 8 गो, क्या बच्चा 8 गो। तो सर जी 8 गो लिख दीजिए, बस हो गया। अब देखिए आगे, जब आपको पास इसके पास क्या रुपया है, 9 गो, क्या गो है 9 गो, तो 9 गो था, इसको एगो दे दिया तो वो घटेगा कि नहीं। इसको मान लीजिए जैसे काट के ऐसे 8 बना लेंगे, है कि नहीं। अब काटेंगे या मन में रख लेंगे, तो 8 गो में से 4 गो हटाएंगे तो सर जी 4 गो। यही हमारा हो गया हासिल करके घटाव। चलिए इसी प्रकार से एक और भी हम देखते हैं। देखा भारी वाला 0, खाली उसमें 0 ही रहे, कोई दे देगा तो अब कैसे बनाएंगे सर जी, ना तो बगल में खाता पैसा ले लिए, लेकिन 0 के बगल में 0 रहेगा तब कैसे बनाएंगे। तो आइए हम बताते हैं कैसे बनाएंगे। यहाँ पर हम मिटा देते हैं इसको भी, ठीक है। आइए यहाँ मिटा के, जैसे देखिए अब यहाँ पर हम देते जैसे 6 दे दिए, 0 0 0, कितना भी रहे हम बता देते हैं कैसे बनेगा। देखो हो गया। अब कुछ भी रहेगा, कुछ भी संख्या देगा, खाली समझ लो ना, उसके बाद तो आप बनाइए दीजिएगा, हीरो बनना ही है आपको। 4 गो तो 4 गो ढेर पालेंगे, 2 गो काटेंगे तो 2 गो बचेगा, मालूम है कि नहीं। 4 गो निकालेंगे, 2 गो मोड़ लिए तो 2 गो बचा तो लिख लिए। अब कहिएगा सर जी आप कहें कि 0 रहेगा तो पैसा लेंगे, बगल वाला के खुद दे रही है, तो कहेंगे कोई बात नहीं, आप कहो ई तुमको कहेगा तो ई इसको कहेगा, ये कहेगा हमारे पास नहीं, कहेगा भाई दोनों जरूरत है, ठीक है चल ठीक है हम अपना बगल वाला से मांगते हैं। इसके बगल में देखो है कि नहीं 6 रुपया, हाँ है, देखो कहीं ना कहीं रहता है। आगे देखिए अब इससे पैसा लेगा तो 10 गो, क्या गो 10 गो, कहे हैं कि 0 तो पैसा लेता है तो 10 गो। अब चलिए 10 गो तो 10 गो इसको एगो दे देगा तो 9 गो, इसलिए इसको काटे, समझ रहे हो। तो ई अब 10 गो, अब ई 10 गो था, इसको दे देगा तो ई 9 गो, आई 10 गो। बात समझ में आया। देखिए इसको दिया थी 10 गो, आई 10 गो रुपया तो आपके पास आ गया, तो एगो इसको दे दीजिएगा तो 9 गो बचे कि नहीं, हाँ। इसी प्रकार फिर 10 को हो गया तो 10 इसको दे गया 1 रुपया, 9 को 10, समझ रहे हैं। फिर 10 को दे पारेंगे, 3 को काटेंगे तो 6 के को बचेगा, 6 3 9 हो जाता है, तो हमारा 7 बचेगा, क्या को बचेगा 7 बचेगा। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 को काटिए 1 2 3, क्या बच गया 1 2 3 4 5 6 7, 7 बचा 7, यही 7 ही में लिखना है, समझ रहे हो। चलिए अभी देखो 9 गो, क्योंकि वो दे दिया, 9 गो में से 4 को घटाएंगे तो 5 गो, समझे। इसी प्रकार फिर 9 गो में से 3 को घटाएंगे तो 6 गो, समझ रहे हो। उसके बाद लिखेंगे काट देंगे, फिर उसके बाद 6 गो नहीं है, एगो दे दिया तो 5 गो, है कि नहीं। क्या के लिए कोई पैसा दे दिया है, इसको घट गया है, देखने के लिए खाली 6 गो इसके पास था, 5 गो बचा है, तो 5 गो में से 2 गो जाएगा तो 3 गो, समझे। आशा है कि पूरी तरह से जरूर समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे हम लेवल बाय लेवल सवाल को बनाएंगे मैथ में, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।